जय श्री राधे कृष्ण। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ कि भगवान का सच्चा भक्त कौन है, भगवान का सच्चा भक्त कैसा होता है। तो आप और हम क्या समझते हैं कि भगवान की सच्ची भक्ति क्या है। भगवान की भक्ति यही है कि हम भगवान के लिए बहुत अच्छा भोजन बना दें, भगवान के लिए बहुत अच्छा प्रसाद बना दें, भगवान को अच्छे कपड़े पहना दें, बहुत अच्छा दान दे दें। यही भगवान की भक्ति है और यही भगवान के प्रति प्रेम है। पर ऐसा नहीं होता है। भगवान की सच्ची भक्ति क्या है ये आप श्रीमद् भागवत से सीख सकते हैं। और यहाँ पर भगवान की सच्ची भक्ति श्रीमद् आप गीता से भी सीख सकते हैं। दोनों ग्रंथ आपको दिखाते हैं कि भगवान की सच्ची भक्ति क्या होती है। तो भगवान की सच्ची भक्ति ये नहीं होती कि आप हम भगवान को कितना दे रहे हैं और भगवान से आप कुछ देते हैं। आपने बहुत बड़ा दान दिया, मान लीजिए आपने भगवान को बहुत अच्छे कपड़े पहना दिए या फिर आपने भगवान को बहुत अच्छा भोजन करा दिया और उसके बाद आपने अपनी इच्छा को सामने रख दिया। आप जानते हैं मंदिर, आप और हम मंदिर जाते हैं तो जा कर के हम क्या करते हैं, हम भगवान को बहुत अच्छा प्रसाद चढ़ा देंगे, बहुत बड़ा मिठाई का डिब्बा ले जाएंगे और भगवान के आगे तुरंत अपनी इच्छा रख देंगे। तो इसे भगवान की भक्ति बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता। इसे क्या कहा जा सकता है, इसे कहते हैं व्यापार। आपने कुछ लिया कुछ दिया, इस तरीके से व्यापार होता है। पर भगवान की भक्ति अगर आपको सीखनी है तो आप गोपियों से सीख सकते हैं। आप देखते हैं कि श्रीमद् भागवत में गोपियों ने ही बताया है कि कैसे भगवान की सच्ची भक्ति होती है, भगवान से प्रेम कैसे किया जाता है। गिव एंड टेक को प्रेम नहीं कहते, उसे बिजनेस कहा जाता है। आप और हम जो करते हैं वो भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, भगवान के साथ हमारा बिजनेस है। तो हम बिजनेस तो व्यापार तो बहुत अच्छा कर लेते हैं, पर यहाँ पर भक्ति कैसे करनी चाहिए, भक्ति यहाँ पर गोपियाँ आपको सिखाती हैं। गोपियों को कृष्ण छोड़ के चले जाते हैं वृंदावन से और मथुरा चले जाते हैं। उसके बाद आप देखिए क्या गोपियाँ उन्हें प्रेम करना बंद कर देती हैं या फिर गोपियाँ उन्हें, आप और हम होते उस जगह तो हम क्या करते कि उल्टा सीधा बोलते, बुरा भला बोलते। और गोपियाँ क्या कहती हैं कि हमारी खुशी उसी में है जहाँ पर हमारे कृष्ण है। अगर वो वहाँ पर सुखी हैं तो हम भी यहाँ पर सुखी हैं। इसको कहते हैं सच्चा प्रेम। आप जिससे प्यार करते हैं उसकी खुशी में आपकी खुशी होनी चाहिए। आप भगवान की पूजा करते हैं, उसके बाद आप अपनी इच्छाओं को सामने रख देते हैं कि भगवान हमारी ये कामना पूरी कर देना, तो इसे प्यार नहीं कहते। आप भगवान की सुख में ही सुख को ढूंढिए। जिसमें भगवान का सुख है, जिसमें भगवान की इच्छा है, उसी कार्य को हम करेंगे। अब श्रीमद् भगवद गीता में आप देखिए कृष्ण क्या, जो कृष्ण कह रहे हैं तो अर्जुन उन कार्यों को क्यों कर रहे हैं, अर्जुन युद्ध करने के लिए क्यों तैयार हुए। क्या अर्जुन की इच्छा थी? अर्जुन की इच्छा तो बिल्कुल भी नहीं थी युद्ध करने की। और किसकी इच्छा थी? कृष्ण की इच्छा थी कि अर्जुन इस युद्ध को करे, अर्जुन धर्म का साथ दे। तो अर्जुन ने यहाँ पर क्या किया था, भगवान की इच्छा में ही अर्जुन की इच्छा थी। भगवान चाहते थे कि युद्ध हो, इसलिए अर्जुन ने भी उस युद्ध को किया। तो हम और आप क्या कहते हैं, हम बिजनेस करते हैं। हमारी इस जो चीज़ हम भक्ति करते हैं भगवान के लिए, उसे बिजनेस ही कहते हैं। और अगर प्रेम कर रहा है तो भगवान की ही इच्छा में रखी जाए। तो यहाँ पर भगवान की इच्छा में ही आपकी इच्छा हो, भगवान के ही सुख में आपको सुख हो, उसको कहते हैं कृष्ण प्रेम, उसको कहते हैं सच्ची भक्ति। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आप जब भी पूजा करें, आप कुछ भी करें भगवान के लिए, तो आप इसमें ये ना करें कि इसमें मेरा सुख है कि नहीं है। यहाँ पर हमेशा आपको ये देखना है कि इसमें भगवान का सुख है कि नहीं, जो मैं कार्य कर रहा हूँ वो भगवान की इच्छा है कि नहीं, भगवान इसमें कितने सुखी होंगे, कहीं भगवान को तो नहीं कष्ट होगा। इस चीज़ को ध्यान आपको रखना चाहिए। अगर आप कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो इस चीज़ को आपको ध्यान में हमेशा रखना चाहिए। जो भी, अगर आप तो कोई भोजन बना रहे हैं तो आप ये सोचें कि ये कृष्ण को पसंद है या नहीं। आप कुछ भी मत खिला दें। आप और हम क्या कहते हैं, कुछ भी ले जाते हैं भगवान के लिए, कुछ भी खिला देते हैं। तो ऐसा नहीं, जो उनको पसंद हो वो आप बनाइए। तो ये चीज़ है कि यहाँ भगवान की इच्छा में, भगवान की खुशी में, भगवान क्या चाहते हैं, भगवान चाहते हैं धर्म की रक्षा, भगवान चाहते हैं अच्छा आचरण आप और हम करें। और हम क्या करते हैं, हम अपना मनमानी आचरण करते हैं क्योंकि ये हमारी इच्छा है। तो इसे कृष्ण भक्ति नहीं कह सकते, इसे कृष्ण प्रेम नहीं कह सकते। अगर हम और आप भगवान के सच्चे भक्त हैं और भगवान से सच्चा प्रेम करते हैं तो सच्ची भक्ति यही है कि आप और हम धर्म का आचरण करें, जो हमारा धर्म में सिखाता है, जो कृष्ण गीता में सिखा के गए हैं, आप उन सब चीज़ों को फॉलो करें। इसे कहते हैं भगवान की भक्ति करना, भगवान के प्रति सच्चा प्रेम होना। हम और आप क्या करते हैं, हम अपना मनमानी आचरण करते हैं। तो आपको और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जिसमें कृष्ण की इच्छा है, अर्जुन यहाँ पर क्या करे, अर्जुन युद्ध कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कृष्ण की इच्छा है। कृष्ण ये चाहते
चाहते हैं कि धर्म की रक्षा हो, वो अर्जुन के द्वारा ही हो सकती है। अर्जुन की इच्छा तो नहीं है। अर्जुन तो आप जानते हैं कि अर्जुन की स्थिति क्या थी, अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते हैं। तो यहाँ पर कृष्ण की इच्छा है कि अर्जुन युद्ध करें, इसलिए अर्जुन युद्ध कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें अर्जुन से सीखना चाहिए, हमें गोपियाँ हैं उनसे सीखना चाहिए कि भगवान के प्रति प्रेम कैसा होता है, भगवान का सच्चा भक्त कैसा होता है। भगवान का सच्चा भक्त हमेशा भगवान की ही इच्छा में अपनी इच्छा को रखता है। और जब भी दिक्कत आती है, यहाँ पर आप अर्जुन को देख सकते हैं कि अर्जुन जब भी मुसीबत में आ रहे, अर्जुन को जब भी द्वंद्व उत्पन्न हो रहा है अंदर, तो भगवान की ही ओर देखते हैं। भगवान का जो सच्चा भक्त होता है वो हमेशा भगवान की ओर देखता है। जब उनसे प्रार्थना करता है तो भी भगवान की ओर देखता है, और जब कभी कोई उस पर संकट आता है तो भी वो भगवान की ही ओर देखता है। और आप और हम क्या कहते हैं, आप और हम हमेशा, हम पर दिक्कत आती है तो हम संसार की ओर ही भागते हैं, संसार की ओर ही देखते हैं। तो ऐसा कृष्ण भक्त का आचरण नहीं होना चाहिए। हमें भगवान पर भरोसा रखना चाहिए, हमें इच्छा भी अपनी कृष्ण की ही इच्छा में रखनी चाहिए, और हमें हमेशा भरोसा भी कृष्ण पर ही रखना चाहिए, उम्मीद भी कृष्ण पर ही, कृष्ण से ही करनी चाहिए। क्योंकि आप जानते हैं कि दो ही चीज़ों पे आपकी लाइफ डिपेंड है, एक तो आपकी इच्छा और दूसरी आपकी उम्मीद। वो भी आप गलत जगह रखते हैं। आप इच्छा अपने हिसाब से करते हैं और आप उम्मीद दूसरों पर आप रहते हैं कि हमारे दूसरे लोग उम्मीद पूरी करेंगे। तो यहाँ पर आपको इच्छा भी अपनी कृष्ण से ही जोड़नी है और आपको अपनी उम्मीद भी कृष्ण से ही जोड़नी है। तो यहाँ पर आप कृष्ण प्रेमी हैं तो भगवान से ही आप प्रेम करिए, भगवान की ही इच्छा में अपनी इच्छा रखिए, और यहाँ पर आप उम्मीद भी कृष्ण से ही करिए। आपको जब भी कोई संकट आएगा तो कृष्ण आपके साथ रहेंगे हमेशा। आप गीता उदाहरण है जीता जागता कि आप देख सकते हैं कि कृष्ण अपने भक्तों का साथ कभी भी नहीं छोड़ते हैं। तो यहाँ पर हमेशा आपको ध्यान रखना है कि आपको इच्छा भी कृष्ण की इच्छा में ही रखनी है और उम्मीद भी हमेशा भगवान से ही करनी है, वही आपकी सहायता हमेशा कर सकते हैं। तो चलिए, तब तक के लिए हम नेक्स्ट चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे।